सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम 20वां सर्ग पढ़ रहे हैं अयोध्या कांड का, और इसमें भगवान श्री राम का और लक्ष्मण का संवाद चल रहा है। श्री राम जो भी घटना घटित हुई, क्योंकि श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया, कोई दोष भी नहीं किया, पुरुषार्थ पूरा किया, अपनी तरफ से अपने कर्तव्यों का पालन किया, तो सब कुछ ठीक करते हुए भी अगर कोई प्रतिकूलता आती, कोई कष्ट मिलता है, तो महापुरुष कहते हैं फिर ये मानना चाहिए ये कोई पिछले जन्मों के कर्म का फल हमें भोगना था, और वो हम भुगता करके भगवान हमें पूर्ण करना चाहते हैं। एक बोझा था सिर के ऊपर, उतर गया, ठीक है, हल्के हो गए, ऐसे मानते हैं। तो श्री राम ऐसा ही मानते हैं कि ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है इसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, कई का दोष नहीं है, बल्कि पता नहीं कितने पिछले जन्मों के कहाँ कहाँ हम गए, हम आत्माओं ने क्या क्या कर्म किए, तो अब जो कुछ मिल रहा है तो वो ठीक है, वो हमारे ऊपर एक ऋण था, हमें भोगना था, वो हम भोग रहे हैं। और लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, भाग्य की बात या दैव की बात कायर लोग करते हैं, मैं तो बहुत पुरुषार्थी हूँ, पराक्रमी हूँ, इसलिए मैं भाग्य की बात नहीं मानता हूँ। तो ये इसमें चलेगा इस सर्ग में। तो पीछे का कुछ पूछना है किसी को, कोई प्रश्न है किसी का पीछे से? जी ओम दीदी जी। जैसे पीछे आया था कि राम जी का स्वभाव था कि वो माता पिता की बात को काट ही नहीं सकते, तो वो क्या स्वभाव बताएंगे या उनकी आदत थी, क्या नहीं, बोले? वो उनका व्रत है, उनको अपना कर्तव्य यही दिखाई दे रहा है कि जब तक माता पिता हैं और हम माता पिता के सानिध्य में हैं तो उनके आदेश का पालन करना, क्योंकि उनके पिता भी हैं और पिता होने के साथ राजा भी हैं, डबल भूमिका निभा रहे हैं। तो एक प्रजा होने के नाते भी उनको राजा का आदेश सर्वोपरि मानना ही चाहिए, यही सनातन धर्म है। और एक पुत्र होने के नाते भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, ये भी सनातन धर्म है। तो वो अपना कर्तव्य समझ करके उसको पूरा कर रहे हैं। तो आपका क्या प्रश्न क्यों आया आपके मन में, आपको क्या लगता है? मेरा एक क्वेश्चन भी था कि प्रकृति स्वभाव बोलते हैं एक तो, और एक आदत अभ्यास बोलते हैं, तो ये एक ही चीज है या अलग अलग है? प्रकृति और आदत तो एक ही बात है, ये उसकी प्रकृति है या उसकी आदत है, एक ही बात है। और वो आदतें ही घनीभूत होकर के फिर स्वभाव बन जाती हैं, उसको स्वभाव बोलते हैं। स्वभाव माने लंबे समय तक किन्हीं आदतों का अभ्यास किया हमने। अभ्यास का मतलब बार बार करना उस काम को, और बार बार करते हैं फिर वो पहले प्रकृति बन जाती है, आदत बन जाती है, और वो आदतें ही फिर घनीभूत होकर के उसको स्वभाव कहते हैं, और ज्यादा घनीभूत हो गई उसको स्वभाव कहते हैं। लेकिन अभ्यास, आदत
या स्वभाव या इनको बार बार किसी काम को करना, इससे जो संस्कार बने ये सब चेंज किए जा सकते हैं। वास्तव में स्वभाव नाम उसका है जो जिसको कभी नहीं मिटाया जा सकता, वो है स्वभाव। आदत चेंज कर सकते, आदतें चेंज हो सकती हैं, सब आदतें चेंज हो सकती हैं, सब संस्कार भी चेंज हो सकते हैं। कुछ समय उनका अभ्यास करना पड़ता है, ठीक है, पर कितने भी जन्मों के पुराने संस्कार क्यों ना हो उनको बदला जा सकता है। पर आत्मा का अपना जो निजी स्वभाव है उसको कभी नहीं बदला जा सकता। आत्मा चेतन है तो वो कभी भी जड़ नहीं होगा। आत्मा निर्लिप्त है तो कभी भी उसमें कोई दोष लिप्त नहीं होगा। आप कितने भी महापापी क्यों ना बन जाएं, आत्मा में कोई चेंज नहीं आएगा। और आप कितने भी पुण्य आत्मा क्यों ना बन जाएं, भगवान को भी प्राप्त क्यों ना कर लें, आत्मा में कोई चेंज नहीं आएगा। ये उसका स्वभाव है अपना। ये तो आत्मा चेतन की बात होगी कि ये तो नित्य है उनका तो स्वभाव। लेकिन जैसे कोई आदत आदि, जैसे आपने उदाहरण भी दिए थे, किसी को मिर्ची आदि खाने का स्वभाव आदत नहीं है, तो वो बन सकता है क्या भविष्य में ऐसा? हाँ, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो उसको स्वभाव बोलेंगे, आदत बोलेंगे? उसको स्वभाव बोलते हैं, रूढ़ हो गया स्वभाव के रूप में। जैसे स्वभाव नहीं बदलता है, ऐसे बहुत लंबा किया हुआ अभ्यास भी बदलता नहीं है। बदलता नहीं है मतलब सामान्य पुरुषार्थ से नहीं बदलता है। प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे तब तो सब कुछ ही बदल सकता है। तो उस प्रचंड पुरुषार्थ से सब कुछ को बदल करके तो आत्मवेत्ताओं ने आत्मा को प्राप्त किया, ब्रह्मवेत्ताओं ने ब्रह्म को प्राप्त किया। उनके भी संस्कार थे, लेकिन उन्होंने प्रबल पुरुषार्थ किया। प्रबल पुरुषार्थ का मतलब होता है कि आदमी को उसके सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं है, मतलब हाइपर फोकस, उसके सिवाय उसको और कुछ दिखता ही नहीं है, फिर वो व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेगा। तो कुछ लोग तो शुरू में उसको पागल कहेंगे। पागल बने बिना तो कोई भी सयाना बन नहीं सकता है। लोग बोलेंगे ये सटक गया इसका दिमाग, क्योंकि ये ना किसी से बात करता है, ना किसी से मिलता है, ना कोई कर्तव्य निभाता है। ये एक अलग ही दुनिया में खोया रहता है। तो जो ऐसे खोया रहता है वो तो कुछ ना कुछ प्राप्त करेगा। पर ये एक, उसमें भी फिर दो चीजें हैं। अगर वो सबसे अलग होकर के और सोया ही पड़ा है, नींद में खोया हुआ है, तो फिर वो नींद को ही प्राप्त करेगा। फिर अगर वो आलस से प्रमाद में ही खोया हुआ है, ऐसे भी होते हैं। यहाँ तो कुछ लोगों ने तो अपने शिष्य बना ही रखे हैं ऐसे, ठीक है भाई, ना हमारे को ज्यादा काम करना, ना आपको कोई काम करना, तो रात को आराम से सोते हैं, सुबह उठ के खूब अच्छे से नाश्ता करते हैं, अच्छे से घी का हलवा बनाते हैं, गुरु शिष्य दोनों आराम से खाते हैं। उसके बाद बोले देखो अभी हमारे को 2-2.5 घंटा विश्राम करना है, उसके बाद हम उठेंगे, आप 1 घंटा कर लेना, हम 2.5 घंटा करेंगे तो 1 घंटा आपको भी दे देंगे। तो वो शिष्य वहाँ दरवाजे पे खड़ा होता है, फिर लोग मिलने के लिए आते हैं, बोल जी हमें गुरु जी के दर्शन करने थे। बोल जी गुरु जी समाधि में है, वो अंदर ध्यान कर रहे हैं, समाधि लगा रखी। तो असत्य भी नहीं है और असत्य है भी। वो अपने आराम से सो रहे हैं निश्चिंत होके कि बाहर तो खड़ा है बॉडीगार्ड, आराम से सोते हैं। फिर वो पूरी अपनी नींद पूरी करके फिर उठते हैं, फिर थोड़ी देर बाहर किसी से मिलते हैं, तब तक शिष्य अपनी समाधि लगा लेता है। तो इसको मैं नहीं कह रही हूँ कोई ऐसा ना माने, खोया हुआ है, पर किसी के लक्ष्य किसी को सोने ही ना दे अहर्निश, तो फिर वो व्यक्ति उसको प्राप्त करेगा। बहुत ज्यादा फोकस करना होता है उसके ऊपर, और सामान्य सामान्य फोकस करते हैं तो सामान्य सामान्य उपलब्धियां होती हैं, ठीक है। एक महर्षि दयानंद जी जो आर्य समाज के नियम है, उसमें एक नियम आता है कि सामूहिक कार्य या सार्वजनिक नियमों में सब सामाजिक परतंत्र हैं नियमों में सब परतंत्र हैं, और एक अपनी उन्नति करने में सब स्वतंत्र हैं। तो इसका थोड़ा तात्पर्य स्पष्ट नहीं है। इसका तात्पर्य ये है ना कि आपको जैसे धर्मात्मा बनना है, आपको विद्वान बनना है, तो उसमें आप स्वतंत्र हैं।
जो आपके सोने के घंटे हैं 6 हैं 7 हैं, उसमें आप 5 ही सो। आप कितनी भी उन्नति करो उसमें, तो आप ध्यान लगा के, समाधि लगा करके धर्मात्मा बन सकते हैं। आप उसमें विद्या अध्ययन आदि करके विद्वान बन सकते हैं। उस समय आप अपना बिजनेस व्यापार का काम करें तो धनवान बन सकते हैं। लेकिन जब आप सड़क पे चल रहे हैं तो वहां का सामाजिक नियम है कीप योर लेफ्ट, बाएं चलो। तो वहां आप कहो कि नहीं, मैं कोई सबके जैसा आदमी थोड़ी हूँ, मैं तो विद्वान हूँ, स्पेशल हूँ, तो मैं तो दाहिने भी चल सकता हूँ। नहीं, उसमें आप परतंत्र हैं। आप स्वतंत्र नहीं है कि आप किधर चलेंगे, इधर चलें या उधर चलें। व्यक्तिगत उन्नति में आप स्वतंत्र हैं। आप कितनी भी करें, आप कितने भी सहनशील बने, आप कितने भी क्षमाशील बने, आप कितने भी संयमी बने, पुरुषार्थी बने, विनम्र बने, इसमें कौन रोकेगा आपको? इसमें तो आप स्वतंत्र हैं। और जो समाज के नियम हैं उनमें आप परतंत्र हैं, और वो आपको पालन करने ही चाहिए। जैसे गुरुकुल की दिनचर्या, उस पे भी लगता होगा ये नियम? हाँ, जैसे वो सामाजिक नियम है गुरुकुल की दिनचर्या। योग यज्ञ सामूहिक हो तो हाँ, उसको कोई उसमें आप परतंत्र हैं। व्यक्तिगत कोई अलग करे तो वो उसमें नहीं, स्वतंत्र नहीं नहीं कर है उसमें। सकते ना। वो फिर उसमें आपको दोषी माना जाएगा अगर आप अलग से करते हैं तो। उसमें तो परतंत्र है। हो। और कोई प्रश्न है किसी का? नमस्ते माता जी, प्रणाम। ओम भाई। माता जी, एक क्वेश्चन है सामाजिक समस्या को से संबंधित। हाँ। जैसे रामायण के टाइम पर और रामायण से पहले सतयुग से हम्म, जो कि समय चला आ रहा, तो उस टाइम वेदों का ज्ञान और पूरा समाज ज्ञान आधारित होता था, सभी पढ़े लिखे होते थे, ऐसा कुछ संतों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा प्रमाण मिलता है। तो सारा कुछ वैदिक था, उसमें कोई जातीय नहीं होता था और वर्ण व्यवस्था ज्ञान प्रमुख होती थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अभी मेरे को कुछ समझ में आया कि मैंने जैसे शॉल ओढ़ा हुआ है तो ये अंबेडकर जी का कलर था। आज वर्तमान में जो ST SC OBC वर्ग हैं, सभी को अधिकांशतः पशु या पशु तुल्य या शूद्र समझा जाता था। और जो हम आज भी देख रहे हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती से लेकर के आज तक अभी स्वामी जी, अभी मैंने पिछले कुछ समय देखा कि योगग्राम में एक ST वर्ग का एक बच्चा था, उसको स्वामी जी ने वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट किया और उसको मंच पे बुलाया। वो काफ़ी भावुक से आया था। हुआ। हाँ, तो अभी चूंकि मैं जो शॉल ओढ़ा हुआ था तो इसके ऊपर स्वामी जी ने बोला कि ये वाइट होना चाहिए, तो वो यहाँ का ड्रेस कोड। लेकिन इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वर्तमान समय में भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, और यदि स्थिति अच्छी होती तो उस टाइम बाबा साहब अम्बेडकर और मंडल साहब जी ने जो कि आरक्षण दिलाया था, और वो समय और परिस्थितियों के अनुसार आज मुझे ज्ञान हो रहा है कि वो उचित था, और इसीलिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। और मैं भी यहाँ पे इसीलिए बैठ पाया हूँ, नहीं तो समाज, हम तो एक तरीके से किसानों का वर्ग हुआ, मजदूरों का वर्ग हुआ, ये सब पशु थे या शूद्र थे, इनको मानते ही थे वैसे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्वामी जी कोई ऐसा मूवमेंट, कोई इस तरह की और आगे चले। देखो, महाराज जी क्यों का जो बाबा मूवमेंट, साहब को बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा? यदि उस समय स्वामी शॉर्ट जी में होते करो आप, बहुत जल्द, मतलब अपना प्रश्न बोलो, आप इतिहास मत तो बताओ। वर्तमान समय में अभी और कोई मूवमेंट चल रहे हैं या हो रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे अम्बेडकरवादी ST SC वर्ग के लोग, पॉलिटिकल यूज हो रहा है उनका किसी भी पार्टी में, मैंने देखा आप है। प्रश्न बोलो, मेरे को तो समझाओ मत, इस क्या समय हो रहा है समाज में वो मैं जानती हूँ। तो आप इस अपना प्रश्न बोलो, आपका क्या इस प्रश्न है? समय इस तरह की वैदिक ज्ञान को मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे ज्ञान के स्तर पे कोई भेद नहीं है, आत्मा का कोई कलर नहीं है। भाई और प्रश्न पूछो, ये बातें मैं जानती हूँ, ज्ञान के स्तर पे तो भेद नहीं है। आप अपना इस प्रश्न पूछो, आपका प्रश्न क्या इस है? समय इसका समाधान, और इस समय स्वामी जी के द्वारा कुछ क्या मूवमेंट चलाए जा रहे हैं और बस इसका ये क्या प्रश्न समाधान हो है? गया आपका, जी पूरा जी हो गया कि जी महाराज जी इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये है ना प्रश्न? जी बस माता इतनी जी। बात आपकी। महाराज जी इसके लिए क्या कर रहे हैं वो आप सब यहाँ बैठे हैं, ये इसका प्रमाण है। ठीक है, हम यहाँ पर किसी को हाईलाइट नहीं करते हैं, कौन किस जाति से आया है, कौन किस वर्ग से आया है।
लेकिन यहाँ जो बैठे हैं ना, इसमें सब जाति के लोग हैं, क्योंकि उनका पता हमें तब लगता है जब हम फॉर्म भरवाते हैं तो वो एक दो व्यक्ति को पता है, जो फॉर्म भरवा रहा है उसको पता है, जो सिग्नेचर कर रहा है उसको पता है। हमारे यहाँ पर ये प्रथा ही नहीं है कि हम किसी के बारे में, इसलिए हमारे यहाँ सरनेम लगाना भी वर्जित है, गुरुकुल में भी और हमारे आचार्य कुलम में भी, यूनिवर्सिटी में भी हम नहीं लगाते हैं। और यहाँ पर जो SC ST और जिनको समाज में निम्न माना जाता है, उन विद्यार्थियों को, उन भाई बहनों को यहाँ ऊंचे पद पे दायित्व दिए हुए हैं। तो ये उसका प्रमाण है हम क्या कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि यहाँ के लोग जो हैं वो कहते हैं कि आपने ये शाल क्यों ओढ़ी, आप व्हाइट रंग की ओढ़ो, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, या उनको ये भी नहीं पता कि आप किस जाति से आते हैं, किस समाज से आते हैं, उनको नहीं पता है। यहाँ का ड्रेस कोड है, वो इस क्लास का ड्रेस कोड है, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई आप यहाँ रहते हैं तो यहाँ के ही ड्रेस कोड में रहें, इतनी बात है। तो उसको अन्यथा लेकर के ये नहीं सोचना चाहिए कि जी महाराज जी तो इतना प्रयास कर रहे हैं, और हो सकता है जिस स्वामी जी ने आपको कहा हो वो स्वामी जी भी उसी समाज से आते हैं जिसका आप नाम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ की एक अलग मर्यादा है। तो इतने मात्र से ये नहीं सोचना चाहिए व्यक्ति को कि जी ये तो आज भी यहाँ पर वैदिक ज्ञान में तो कोई भेद होता ही नहीं है, कोई कुछ भी हो। तो ये ज्ञान के भेद के कारण नहीं है, ये अपने संस्थान का एक ड्रेस कोड है, उसके कारण कहा गया है ये। और महाराज जी तो क्या इसका मतलब क्या प्रमाण दें, यहाँ पर ये पूरा संस्थान जो है इसमें 30,000 लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर सब तो जातियों के, सब वर्णाश्रमों के लोग रहते हैं और एक ही जैसा खाना खाते हैं, एक ही स्थान पे रहते हैं, एक ही जैसे सोते हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो आक्षेप करते हैं, अब हमारे यहाँ पर जैसे अपना पदार्था का काम है, तो वो जो पदार्था गांव है वहाँ पर बहुत मुस्लिम समाज के लोग, गरीब लोग बहुत थे आसपास, और वो उस समय आए जी आप हमें नौकरी दे दो, और वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम लोग नौकरी करते हैं। अब कुछ लोग हमारे ऊपर आक्षेप करते हैं, जो घोर हिंदूवादी लोग हैं, कि ये तो अपने बहुत उल्टा सीधा महाराज जी के बारे में बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हिंदू भी काम करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं। हमारी जो डॉक्टर सरले हैं साइंटिस्ट, वो ईसाई हैं, वो इतनी बड़ी तनख्वाह लेती हैं। सब मजहबों के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि जी पहले सब ऐसे ही होते थे, तो ऐसा नहीं है। पहले सब यदि ऐसे वैदिक ज्ञान से भरे हुए होते तो ये श्री राम को भी इतना कष्ट उठाना नहीं पड़ता। अच्छे और बुरे लोग हर समय होते हैं। यहाँ ये एक अलग बात है कि उस समय में इस समय की अपेक्षा ज्ञान का स्तर, नैतिक मूल्यों का स्तर बहुत ऊंचा था, समृद्धि का स्तर बहुत ऊंचा था। तो ये थोड़ा अप डाउन तो आता है, लेकिन थोड़े तो लोग मिल ही जाते हैं सब जगह। और महाराज जी ने तो वो आपने खुद ही देखा टीवी के ऊपर, उस लड़के को बेचारे को ये भी नहीं पता था कि हम महाराज जी के वहां जाएं तो हमें कोई घुसने देगा कि नहीं। और यहाँ बैठे हैं ये सब जो हैं वो उसी एक बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आए हुए लोग हैं यहाँ पर। और बाहर तो ये कि भाई महाराज जी का तो इतना बड़ा साम्राज्य है, पता नहीं वहां तो प्रवेश भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमारे जैसे लोगों को। और यहाँ आकर के फिर उनको पता लगता नहीं, जो हमने सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो सब समान रूप से रहते हैं, यहाँ तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। महाराज जी सबसे समान ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक गरीब उससे आते हैं तो उनसे वो ना मिले, और कोई अमीर उससे आते हैं तो उनसे बहुत वो बात, ऐसा तो कुछ भी है ही नहीं यहाँ पे। पर ऐसे लोग धारणा बना लेते हैं कि पता नहीं हम वहां जा पाएंगे कि नहीं। और उस लड़के को महाराज जी ने वहां पर नौकरी भी दे रखी है, साथ में उसकी पढ़ाई भी करवा रहे हैं, और उसका दिमाग तेज चलेगा यदि
तो उसको BNY आदि करवा करके, मतलब जितना वो पढ़ सकता है। और ऐसा एक व्यक्ति नहीं, पता नहीं चलता है हमारे यहाँ पर सैकड़ों लोगों को छात्रवृत्ति दी जाती है। मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं वो तो एक अलग ही हो गया, आप लोगों से तो कोई फीस ली नहीं जाती है यहाँ पे, ना कोई ट्यूशन फीस है, ना कोई रहने की है, ना खाने पीने की है, वो तो है ही है ये गुरुकुल वाला। तो उसके अतिरिक्त जो बाहर स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको भी छात्रवृत्ति दी जाती है यहाँ से, सैकड़ों को, सैकड़ों मतलब 500-600 छात्र हैं ऐसे अलग अलग जो पढ़ते हैं कहीं स्कूल में, गुरुकुल में आते हैं, वो लेके जाते हैं। तो यहाँ का तो 100% जो है वो सेवा में लग रहा है, 100% चैरिटी कोई भी संस्थान नहीं करता है। चलो और कोई प्रश्न? जी बोलिए, इनको दे दो माइक। ओम दीदी। और जैसे कि पिछले कक्षा में संदर्भ आए थे कि भगवान श्री राम के पास में इतनी सारी विकट परिस्थितियाँ आई, फिर भी वो किसी को दोष ना दे करके वो कहते कि नहीं, ये भगवान की इच्छा है और वही सारी चीज़ करवा रहे हैं। लेकिन हम लोगों के पास या हमारे पास में ऐसी परिस्थिति आती है और हम कह देते हैं कि नहीं, आप ही के कारण से ऐसा हुआ है। तो हम वैसे क्या कार्य करें कि हमारे पास में भी वो स्थिति उत्पन्न हो कि नहीं, ये जो किया आपने नहीं किया है, ये भगवान की इच्छा है। तो हम कैसे इसको? विचार से शुरुआत होती है इसकी। अब हमने लंबे समय से ना उस विचार को डेवलप करते करते कि जब जब भी हम दुखी होते हैं तो कारण कोई और होता है, ऐसा हमारे अंदर बचपन से ही वो स्वभाव, वो विचार दे दिया गया दूसरों के द्वारा। तो हमने फिर अब उसको दृढ़ कर लिया। जैसे छोटा बच्चा गिर जाता है तो माता पिता क्या करते हैं, वो जमीन की पिटाई करते हैं, उसको पीटते हैं, चलो हमने इसको पीट लिया अब ठीक हो जाओ, बच्चा ठीक हो जाता है। तो हमने बच्चे के अंदर जो उसका कोमल माइंड था उसमें ये डाल दिया कि उसके गिरने का कारण वो जमीन है, जबकि गिरने का कारण तो बच्चा ही था, उसके पैर लड़खड़ाई थी। या वो टेबल कुर्सी से टकराता है तो हम उस टेबल की पिटाई करते हैं कि इसने हमारे बाबू को गिरा दिया, तो फिर हम उसकी पिटाई करते हैं और बच्चा चुप हो जाता है। तो बच्चे को लगता है कि मेरा कोई दोष नहीं था, इसका था, इसको दंड मिल गया। अब ये सिखाते सिखाते वो ही बच्चा अब यहाँ आकर के बैठा है। अब भी जब वो कभी दुखी होता है तो उसको लगता है कि मेरा दोष नहीं, इसमें इस व्यक्ति का दोष है, इसने मेरे दिल को दुखा दिया। तो ये गलत माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई। अब इसको ठीक करना है। कैसे गलत है ये गलत इसलिए है कि यदि आप दूसरे को ब्लेम करते रहे तो जब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा तब तक मैं भी ठीक नहीं हो सकता हूं। तो मैं तो एक डिपेंडेंट व्यक्ति बन गया, पराधीन व्यक्ति बन गया, क्योंकि मेरी सारी खुशियां दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। दूसरा मेरे को ठीक कह दे तो मैं ठीक, दूसरा गलत कह दे तो मैं गलत। जैसे इन्होंने पूछा ना अभी संजीव जी ने कि जी इनको तो जो उस जाति से आते हैं SC ST, उनको तो पशु जैसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो ये देखने वाले का दोष है, न कि उस व्यक्ति का दोष है। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं वो सब ऋषियों की संतान हैं, जिनको SC ST, पिछड़े, दलित ये माना जाता है। तो उनमें कुछ महर्षि वाल्मीकि जी की संतानें हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे ऋषि हैं, हमारे आदर्श पुरुष हैं। वो कुछ हमारे जंगलों में जो ऋषि रहते थे उनकी संतानें हैं। हर भारत में रहने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं पीछे जब जाएंगे तो वो किसी न किसी ऋषि परंपरा से जुड़े हुए हैं। अब कुछ चालाक लोगों ने अपने अहंकार को ऊपर रखने के लिए कुछ ऋषियों के चरित्र भी ऐसे घड़ दिए, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी का ही घड़ दिया। वो तो डाकू थे, पहले डकैती करते थे, चोरी करते थे, फिर ऋषि बन गए। ये असत्य है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। वो तो बचपन से ही बड़े मेधावी थे, बड़े शांत आत्मा थे, और युवावस्था में ही उन्होंने ऋषित्व को प्राप्त कर लिया था। तो ऐसा हमने इसके महात्म्य में भी पढ़ा। तो ऐसे कुछ प्रक्षेप भी हो जाते हैं, सभी ग्रंथों में हुए हैं, और वो प्रक्षेप
और कुछ लोगों ने अपने अहंकार को, अब मैं इसको, क्योंकि मैं ऐसी चर्चा कभी भी करती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे गुरु ने इसके लिए मना किया है कि विवादित चर्चाएं कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर नए विवाद खड़े हो जाते हैं। अभी स्त्री शूद्रो न धियताम ऐसे बना दिया वाक्य, किसी ने लिख दिया, और फिर उसमें ब्लेम कर देते हैं आचार्य शंकराचार्य जी ने ऐसे कहा। आचार्य शंकराचार्य जी जैसे महापुरुष कभी भी स्त्री की निंदा कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि उन्होंने जब शास्त्रार्थ किया मनन मिश्र के साथ, तो जज के रूप में उनकी पत्नी को रखा उन्होंने। अगर वो किसी स्त्री की विद्वत्ता को स्वीकार नहीं करते तो क्या अपने शास्त्रार्थ में किसी स्त्री को जज बनाते? वो तो घुसने भी ना देते शास्त्रार्थ की जगह। तो उनको इतना गौरव था इसलिए तो बनाया। और उसके बाद उन्होंने जो जजमेंट दिया कि वे मेरे पति ही हार गए हैं, आप नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं भी इनकी अर्धांगिनी हूं तो इसलिए अभी आपको मेरे साथ और शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। और फिर जब उनके साथ शास्त्रार्थ किया तो उन्होंने फिर इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जिनसे शंकराचार्य जी का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, क्योंकि ये ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने गृहस्थाश्रम के प्रश्न पूछ लिए सारे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको इसके बारे में अध्ययन करके फिर आपके साथ आके शास्त्रार्थ कर लूंगा। अभी तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं तो उस रास्ते को जानता ही नहीं हूं। तो अब ये कहीं ना कहीं उनके शिष्यों को ये हजम नहीं हुआ कि कोई हमारे गुरुजी को ये कैसे कह सकता है कि भाई आप पराजित हो गए और फिर ये इनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए अभी जाएंगे। तो ये तो एक तरह से क्या होता है, पानी से ज्यादा पतीली ज्यादा गर्म होती है। अंदर पानी जितना गर्म होता है ना, चाय से ज्यादा केटली ज्यादा गर्म होती है। तो महापुरुष जो हैं उनसे ज्यादा उनके शिष्य ज्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, क्योंकि महापुरुषों का जो है उनके पास तो अपना सत्य है, अपना खजाना है, और जो शिष्य लोग हैं उनके पास अपना तो कुछ भी है नहीं। तो उनका सारा अहंकार गुरु के उससे ही चलता है। तो थोड़ी सी भी जब वहां कोई चोट आती है तो सबसे पहले शिष्य तिल मिलाते हैं और शिष्य ही उन चीजों को तोड़ मोड़ देते हैं। चलो इतनी पुरानी बातें भी छोड़ो, मैं तो अपने संगठन में देखती हूँ जो महाराज जी कपालभाति, प्राणायाम, योगासन सिखाते हैं उसमें 50 तरह की तो कपालभातियां बना रखी हैं स्वामी जी के जीते जी। और हम कभी जाते हैं तो वो करवाते हैं, हम ये क्या करवा रहे हो? बोलते तो गुरु जी से सीखा है। और गुरु जी के सामने करते हैं, हॉल में बैठ के योग भवन में तरह तरह की। और उनसे पूछे कि ये क्या कर रहे हो? बोल जी आपसे सीखा। बताओ क्या करोगे आप? अब पता नहीं वो किस किस तरह का प्रचार करते होंगे और करते ही हैं। स्वामी जी के नाम से कितने सारे वीडियो बना बना के फिर वीडियो बना के डाल देते हैं कि हमने तो ऐसे सीखा स्वामी जी से, हमने ऐसे सुना। अब आप रामायण पढ़ रहे हैं और मैं आपसे कोई एक विषय में भी पूछूं तो सबका उत्तर वही थोड़ी होगा जो मैंने बताया था, सबका अलग अलग होगा। अपने ढंग से सुनता है व्यक्ति। तो ऐसे हम महापुरुषों को भी अन्यथा ही प्रस्तुत कर देते हैं। तो बात ये थी कि जो ब्लेम करने वाली आदत है दूसरे को, तो ये बचपन से हमारे अंदर संस्कार बन जाते हैं, बन गए, क्योंकि उससे हम बिना पुरुषार्थ किए बच जाते हैं। हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, दूसरे को दोष दें हम बच गए। लेकिन उसके साथ ही आप परतंत्रता की बेड़ियों में भी जकड़े जा रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर आप डिपेंडेंट हो गए। वो आपको अच्छा कहें तो आप अच्छे, वो बुरा कहें तो बुरे। तो आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई आपको शूद्र जैसे मानता है, बुरा मानता है, घृणित मानता है, उस व्यक्ति का दोष मानने दो। आप अपने आप को मानो मैं ऋषियों की संतान हूं, और उससे भी बढ़कर के मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं उसका अंश हूं, और मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, पुरुषार्थी आत्मा हूं, ऋषियों के मार्ग पर चलने वाली आत्मा हूं। मैंने कल यही तो बताया था आपको कि व्यक्ति अपना व्यक्तित्व खुद बनाता है। ये अपनी आइडेंटिटी व्यक्ति को खुद बनानी चाहिए।
दूसरे क्या बोल रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपने बारे में क्या बोल रहे हैं अपने मन को, ये बहुत महत्वपूर्ण